खड़े होने के अंदाज को ठाट कहते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन ठाट का नाम ठाट पड़ने का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि ठहराव। आपके नृत्य में कितना ठहराव है, वो वो बताता है ठाट। ठाट सिर्फ ये नहीं है, जैसे आप जैसे जो भी अगर ठाट सीखते हुए, गायन का ठाट अलग है, तो पहले बता दें, नृत्य का ठाट अलग है। तो हमारे थाट में एक प्रोसेस होता है जहां पर हम जैसे मान लीजिए हम 16 मात्रा कर रहे हैं, तो 15 मात्रा तक हम मूवमेंट में रहते हैं और 16वें सम पर हम एक पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो खड़े होने का अंदाज है, जबकि ऐसा नहीं है। वो खड़े होने का अंदाज नहीं बयां करता है, वो पूरे आवर्तन को खूबसूरत बनाता है। और उस खूबसूरती के बाद सम पे हमको समझ में आता है कि वो कौन सी पेंटिंग हमने क्रिएट की। तो वो सिर्फ खड़े होने का नहीं, वो पूरा प्रोसेस। तो ठहराव और पूरा प्रक्रिया करते हुए जब हम सम पर पहुंचते हैं तो उसे हम ठाट कहते हैं। लखनऊ का बहुत सुंदर ठाट है, वो श्रृंगार के ठाट करते हैं, मीड़ के ठाट करते हैं, और बहुत बहुत सारे हैं। हमने तलवार की ठाट सीखी है, वो भी शार्प के साथ। तो ठाट ऐसा नहीं है, उसमें पता चलता है कि आर्टिस्ट की कैपेसिटी कितनी है अपने आप को ठहराव रखने की। क्योंकि नृत्य में क्या होता है, जब हमारा बॉडी मूवमेंट होता है तो हम ऐसे फ्लक्चुएट करता है हमारा ब्लड प्रेशर, अप डाउन अप डाउन। वहां पर आप वंदना कंप्लीट करके आप ठाट पर आते हो, तो वो एक बताता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी। और आप देखो, ध्यान से भी आप सोचो कि वंदना के बाद हम ठाट पर आते हैं, तो मतलब जैसे आप किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो, चाहे वो आपका व्हीकल हो, फैन हो, तो वो धीरे धीरे होते 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 वो हाई स्पीड पकड़ता है। नृत्य का सीक्वेंस भी उसी हिसाब से रखा गया था कि पहले वंदना करेंगे, ठाट करेंगे, फिर थोड़ा सा स्पीड आएगा तो आमद आ जाएगा, फिर टुकड़ा आएगा, तिहाई आएगा, बहुत समय बाद फिर परन आएगा, कि वो बहुत तैयारी और बहुत तेजी चाहता है। तो ठाट आप समझ गए, ठहराव के साथ जो नृत्य की प्रक्रिया होती है उसे ठाट कहते हैं।